7 साल तक मैं अपने पास्ट का एक राज छुपाए रहा। प्रिया से शादी से पहले की एक गलती, उसने मुझे परेशान कर रखा था। हमारी खुशी पर एक अंधेरा सा डाल दिया था। एक शाम मैंने आखिरकार प्रिया को उस रिलेशनशिप के बारे में बता ही दिया जो मैंने छुपाया था। उसका चेहरा उतर गया, उसकी खामोशी किसी भी अल्फाज से ज्यादा भारी थी। जो ट्रस्ट हमने बनाया था वो एक पल में टूट गया। हमारा घर एक कोर्ट रूम जैसा लग रहा था। मैं आरोपी था, उसकी खामोशी फैसला। मुझे एहसास हुआ कि सच चाहे वो आज़ादी दे, गहरा घाव भी दे सकता है। मेरे कन्फेशन ने बोझ मुंह से हटाकर उस पर डाल दिया था। जो प्यार कभी अटूट लगता था वो अब नाजुक लग रहा था। मुझे राहत की उम्मीद थी, लेकिन मुझे बस हमारी दुनिया के बिखरने की आवाज सुनाई दी। हमारे बीच की खामोशी सबसे तेज दर्द थी जो मैंने कभी महसूस किया था। मुझे लगा कि क्या हमारा प्यार इस सच के बाद भी बच पाएगा। भविष्य अनिश्चित लग रहा था, एक डगमगाती हुई हालत में। प्रिया टूट गई थी। हमारी शादी के बारे में सब कुछ सवाल कर रही थी। उसने खुद को बंद कर लिया, धोखे और शक से घिरी हुई थी। सुकून ढूंढते हुए उसने अपनी मां को फोन किया और अपना दर्द बयां किया। उसकी मां ने चुपचाप सुना, बिना किसी जजमेंट के बस प्यार दिया। धीरे से उसकी मां ने उसे याद दिलाया कि हर कोई गलतियां करता है। असली इम्तिहान यह है कि हम चीजों को सही करने की कोशिश कैसे करते हैं। उन्होंने प्रिया से जोर देकर कहा कि वो सोचे कि मैंने इतने समय बाद अब क्यों कन्फेस किया। माफी, उसकी मां ने कहा, भूलना नहीं है, बल्कि अपनी शांति के लिए गुस्से को छोड़ देना है। उसकी मां की समझदारी ने उम्मीद का बीज बोया। उन्होंने प्रिया को अच्छे सालों की याद दिलाई, वो प्यार और सपोर्ट जो हमने शेयर किया था। रिलेशनशिप परफेक्शन पर नहीं, बल्कि समझ और सब्र पर बनते हैं। प्रिया को कहा गया कि वो अपने फैसले में जल्दी न करे, बल्कि अपने दिल में देखे। बातचीत खत्म हो गई, लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी थी। कई दिनों की खामोशी के बाद प्रिया और मैंने आखिरकार बात की। उसने अपने दर्द और उस ट्रस्ट के बारे में ईमानदारी से बताया जो मैंने तोड़ा था। मैंने सुना, अपनी डर और सच छुपाने के अफसोस को कबूल किया। मुझे एक ऐसी शादी चाहिए थी जो ईमानदारी पर बनी हो, भले ही उसमें दर्द हो। प्रिया ने कहा कि माफी और ट्रस्ट अलग अलग हैं। ट्रस्ट को फिर से बनाने की जरूरत होगी। हम सहमत हुए। अब कोई राज नहीं, बस खुली बातचीत। ये एक नई शुरुआत थी, मुश्किल लेकिन जरूरी। ये सजा के बारे में नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित मजबूत नींव बनाने के बारे में था। पहली बार हम एक दूसरे के सामने पार्टनर के रूप में थे, जो अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थे। ट्रस्ट को फिर से बनाने में हम दोनों को समय और मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हमने बात की, उम्मीद लौट आई। हमने चुनौती का सामना एक साथ करने का फैसला किया। तूफान खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हमें सूरज की किरणें दिख रही थीं। फिर से बनाना आसान नहीं था, शक बने रहे, लेकिन हमने अपने वादे पर कायम रहे। हमने पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बात की, डर और सपनों को शेयर किया। मैंने जानबूझकर ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश की। दिन ब दिन उसका ट्रस्ट वापस जीता। प्रिया ने इस पर ध्यान दिया कि मैं अब कौन था, न कि सिर्फ मेरी पिछली गलती पर। माफी एक रिहाई बन गई, न कि बोझ। हमारा घर धीरे धीरे फिर से गर्माहट और हंसी से भर गया। हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था, ये कुछ और मजबूत हो गया। दरारों से ज्यादा रोशनी अंदर आई। हमने सीखा कि प्यार परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि तूफानों का एक साथ सामना करने के बारे में है। सच, भले ही दर्दनाक हो, हमेशा के प्यार के लिए एकमात्र ठोस जमीन है। राज दूरियां बनाते हैं, ईमानदारी और माफी पुल बनाते हैं। हमारी कहानी लचीलेपन और शेयर किए गए सच की ताकत का एक सबूत बन गई। राज का बोझ चला गया था, उसकी जगह उम्मीद और नए ट्रस्ट ने ले ली थी।